नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपी अब तक में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आजादी अब खत्म और सावधानी शुरू। कोरोना के दौरान लगाए गए प्रतिबंधों पर प्रदेश सरकार ने और रियायत देने का फैसला ले लिया है। आज हुई कोरोना की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस सिलसिले में निर्देश जारी किए हैं और इसी के तहत एमपी में कोविड-19 को लेकर लगे प्रतिबंध हटाए जाएंगे। बैठक में तय किया गया है कि सामान्य तौर पर अब सभी आयोजन होंगे, हालांकि कुछ जगह में सावधानी बरतना होगी। इसके लिए नियम बनेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग और गृह विभाग नई गाइडलाइन जारी करेगा। बैठक में यह भी तय किया गया है कि भले ही प्रतिबंध कम किए जा रहे हैं, लेकिन लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन और वैक्सीन की दोनों डोज लगवाना अनिवार्य होगी। महामारी के समय, कोविड-19 महामारी के समय जो प्रतिबंध लगाए गए थे, वो सभी प्रतिबंध आज से ही हमने हटाने का फैसला किया है। अब समस्त सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन पूरी क्षमता के साथ हो सकेंगे। प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर लगने वाले मेलों का आयोजन किया जा सकेगा। चल समारोह अब निकल सकेंगे और विवाह अब जितनी संख्या की मर्जी हो उतनी संख्या में संपन्न किए जा सकेंगे। अंतिम संस्कार में भी पूरी क्षमता से लोग अंतिम दर्शन के लिए, अंतिम श्रद्धांजलि देने सम्मिलित हो सकेंगे। नाइट कर्फ्यू भी आज रात से ही समाप्त किया जा रहा है। सिनेमा हॉल, मॉल, स्विमिंग पूल, जिम, योगा सेंटर, रेस्टोरेंट, क्लब इत्यादि 100% क्षमता के साथ खुल सकेंगे, चलाए जा सकेंगे। लेकिन इतना जरूर है, सभी तरह की गतिविधि हम प्रारंभ कर रहे हैं, लेकिन कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ। सभी बहनों और भाइयों से मेरी अपील है, फर्स्ट डोज तो हमारा 91% के ऊपर लग गया, लेकिन सेकेंड डोज अभी 47% लगा है। बहुत लोगों के डोजेज ड्यू हो चुके हैं, इसलिए सब सेकेंड डोज जरूर लगवाए। ये कोविड से पूरी सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए सभी वैक्सीन के दोनों डोज लगाएं और सभी शासकीय सेवकों को दोनों डोज लगाए जाना अनिवार्य होगा। सावधानी में ही सुरक्षा है, इसका ध्यान रखते हुए ये सारे प्रतिबंध हटाए गए। वैक्सीन के सेकेंड डोज के लिए आज महाअभियान चलाया गया। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने लोगों से दूसरा डोज लेने की अपील की। दिसंबर तक हर बुधवार को वैक्सीनेशन महाअभियान चलेगा। उन्होंने दावा किया है कि 31 दिसंबर से पहले सेकेंड डोज का अभियान पूरा हो जाएगा। अभियान पूरा होने तक रोको टोको अभियान चलाया जाएगा। साथ ही लोगों को फोन के जरिए घर घर दस्तक देने का जागरूकता अभियान भी शुरू किया जा रहा है। के लिए जागरूक भी किया जा रहा है, लोगों को टेलीफोन से बातचीत भी की जा रही है, घर घर हम लोग दस्तक भी दे रहे हैं कि जिससे कि जो लोग सेकंड डोज जिन नहीं लगवा पाया और वो पात्रता की श्रेणी में आते हैं, वो लोग सेकंड डोज लगवाएं। 30 दिसंबर तक का हम लोगों ने रखा है और 31 दिसंबर के पहले ही हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। एक एक व्यक्ति को ढूंढ कर जो लोग पात्र हैं उनको हम लोग वैक्सीन लगा रहे हैं। और इधर एनएचएम डायरेक्टर प्रियंका दास का कहना है कि एक सप्ताह में 50 लाख डोज लगे हैं।
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 25 दिसंबर तक सभी को सेकेंड डोज लगाए जाने का टारगेट रखा है। जिन लोगों में 80% और 60% टीका लगा है, वहां शनिवार को मिनी अभियान चलाया जा रहा है, तो वहीं बुधवार को वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया जाएगा। टारगेट पूरा करने के लिए सभी जिलों ने रणनीति बनाई है। और 25 तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये टारगेट दिया है कि समस्त पात्र नागरिकों का जिनका सेकेंड डोज का टाइम 25 तारीख तक हो जाता है, उन सबको फुल्ली हमें वैक्सीनेट करना है। पहले हमारा ड्यू लिस्ट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, अभी वो ड्यू लिस्ट धीरे धीरे कम होता जा रहा है। पिछले एक सप्ताह में जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी आई है। 50 लाख से ज़्यादा जो है हम लोगों ने वैक्सीनेट किया है। जो त्योहारों के वजह से गति धीमी हुई थी, वो गति को दोबारा से जिलों ने पकड़ लिया है। और हम लोगों का भी हर बुधवार जो है महाअभियान प्लान्ड है, और ख़ास करके जिन जिलों में जहाँ पे टारगेट ज़्यादा है या जहाँ पे एकदम से पेस नहीं हो पाता, उनकी कैपेसिटी नहीं है कि एक दिन में मान लीजिए 1 लाख डोजेस वो लगाएं, तो उन जिलों। ग्वालियर में भी आज वैक्सीनेशन में अभियान चलाया गया। आज 50,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया। बता दें कि जिले में अब तक 14,50,000 लोगों को पहला डोज, जबकि 8,20,000 लोगों को दूसरा डोज लगवाया गया है। अभी भी जिले में 1,65,000 लोगों ने पहला डोज नहीं लगवाया है, तो वहीं ग्रामीण इलाकों में महज 37% लोगों ने ही दूसरा डोज लगवाया है। देवास जिले में कोविड वैक्सीनेशन को लेकर प्रशासन सख्त है। कोरोना का दूसरा डोज नहीं लगवाने वाले प्रशासनिक अधिकारियों को अब नगर निगम दफ्तर में एंट्री नहीं मिलेगी। इसके अलावा सार्वजनिक जगह पर भी दूसरा डोज लगवाए बिना प्रवेश नहीं मिलेगा। इसके अलावा सर्च ऑपरेशन चलाकर लोगों को वैक्सीनेशन के प्रति अलर्ट किया जाएगा। नगर निगम आयुक्त विशाल सिंह चौहान ने बताया कि वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाया जा रहा है। द्वितीय डोज टीकाकरण में शहर के 60,000 नागरिकों को टीका लगाना है। खबर भोपाल से है। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक 26 नवंबर को होगी और इस एक दिवसीय बैठक में 4 सत्र होंगे। कार्य समिति की बैठक से पहले प्रदेश पदाधिकारियों की बड़ी बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें सीएम समेत कई मंत्री शामिल होंगे। जानकारी के अनुसार कार्य समिति की बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। साथ ही बैठक में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, वीरेंद्र खटीक, फग्गन सिंह कुलस्ते मौजूद रहेंगे। राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष लाल सिंह आर्य सहित मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारी शामिल होंगे। समिति की बैठक के बाद मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक भी प्रस्तावित, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और शीघ्र अतिशीघ्र भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी और फिर बैठक का स्वरूप, आकार, प्रकार, एजेंडा सबसे आपको अवगत कराया जाएगा। पर आज की तारीख में हम स्पष्ट तौर पर कह सकते हैं कि बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की महात्मा गांधी पर की गई विवादास्पद टिप्पणी के बाद सियासी पारा चढ़ने लगा है, जिसका असर प्रदेश की राजनीति में भी देखने को मिल रहा है। भोपाल में कांग्रेस ने एक्ट्रेस का पुतला दहन किया और पद्मश्री अवार्ड वापस लेने की मांग की है। कंगना द्वारा महात्मा गांधी पर दी गई प्रतिक्रिया का प्रदेश कांग्रेस ने जोरदार विरोध किया और इसी दौरान एक्ट्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की महात्मा गांधी पर की गई टिप्पणी पर प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम कंगना का समर्थन नहीं करते हैं। चलिए अगला सर, 348 अस्पताल हैं, हम उससे सहमत नहीं है। महाभारत में श्री कृष्ण की भूमिका निभाने वाले रूपहले पर्दे के अभिनेता नीतीश भारद्वाज ने फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के बयान का समर्थन किया। जबलपुर पहुंचे नीतीश भारद्वाज ने कहा कि केवल कांग्रेस के दम पर ही देश को आजादी नहीं मिली। इतिहास में कई घटनाओं का जिक्र तो आज तक
किया ही नहीं गया। इतिहास को पूर्ण रूप से सत्य के साथ नहीं दिखाया गया। नीतीश भारद्वाज ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। नीतीश ने कहा कि देश में इन दिनों कांग्रेस डूबती हुई नैया है जिस पर कोई सवार होना नहीं चाहता है। मध्य प्रदेश के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने सीएम शिवराज के महुआ शराब बनाने के ऐलान का समर्थन किया है। गोविंद सिंह का कहना है कि गोवा की फैनी की तरह इसे हेरिटेज शराब का दर्जा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शराब बेचकर आदिवासी लाखों रुपए कमा सकते हैं। और इधर ही पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने एमपी सरकार के हेरिटेज वाइन पॉलिसी बनाने की तैयारी पर निशाना साधा है। महुआ हो या ताड़ी, इसको हम हेरिटेज शराब का दर्जा देंगे और जो पुलिस वाले को रात में पकड़ते थे, जेल भेजते थे, वो ना होकर अब महुआ की वो शराब बनाएगा, हेरिटेज शराब बनाएगा और खुद उसको बनाकर बेचेगा और उससे लाखों रुपए कमाएगा। जो इनकी पूर्व मुख्यमंत्री है उमा भारती जी, वो कहती कि शराबबंदी कराऊंगी, सड़क पे आ जाऊंगी जनवरी से, और ये कहते हैं कि नहीं, हम ताड़ी भी बनाएंगे, महुआ भी बनाएंगे, उसको भी बिकवाएंगे। कुल मिला के ये शराबखोरी बढ़ा के मध्य प्रदेश के गरीब लोगों को और गरीब बनाना चाहते हैं। और कांग्रेस की मांग है कि नशाबंदी होना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ट्रांजिट विजिट पर ग्वालियर पहुंचे। वहां से हेलीकॉप्टर से दतिया पहुंचे। दतिया पहुंचने के बाद यहां रक्षा मंत्री ने पीताम्बरा पीठ के दर्शन किए और इसी मौके पर रक्षा मंत्री के साथ मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद रहे। यहां दर्शन करने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रवाना हो गए। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने सांसद बेटे नकुलनाथ के साथ छिंदवाड़ा के पातालेश्वर मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान शिव का जलाभिषेक किया और इसी मौके पर बीजेपी के भोपाल में आयोजित किए गए जनजातीय सम्मेलन पर निशाना साधा। कमलनाथ ने कहा कि प्रशासन के ठेकेदारों ने ये आयोजन आयोजित करवाया। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि इस जनजातीय सम्मेलन के जरिए जनता को गुमराह किया गया है। श्री राम के प्रसंगों पर जनवरी में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता को लेकर कार्यशाला का आयोजन हुआ है। कार्यशाला में प्रिंसिपलों को अयोध्या कांड और श्री राम के प्रसंगों को लेकर दी गई जानकारी। प्रिंसिपल स्कूल में छात्र छात्राओं और टीचर्स को ये प्रशिक्षण देंगे। तो वहीं स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का कहना है कि पहले चरण में आयोजित की जा रही ऑनलाइन प्रतियोगिता का उद्देश्य है कि छात्र छात्राओं को श्री राम के जीवन से रूबरू करवाएं। बता दें कि जनवरी में प्रदेश भर में ऑनलाइन आयोजित होगी प्रतियोगिताएं। मानस प्रतिष्ठान ने यह आयोजन किया है। संस्कृति विभाग उसका आयोजक है। इस कार्यशाला करने के पीछे भाव ये है कि रामचरितमानस में जो अयोध्या कांड है, वो अयोध्या कांड एक प्रकार से आगे जाकर के राम राज्य की जो स्थापना हुई थी उसका नींव का पत्थर बना था। और इसी के साथ ही यहां रुक रहे हैं, बहुत छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौट रहे हैं और भी खबरों के साथ। एक बार फिर स्वागत है ब्रेक के बाद। ग्वालियर पुलिस ने मुरैना जिले की सुमावली विधानसभा से कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाहा के खिलाफ धोखाधड़ी का एक और मामला दर्ज किया है। भिंड के रहने वाले जसवंत सिंह भाटिया ने ग्वालियर के कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कराई है और विधायक अजब सिंह कुशवाहा के साथ उनके भाई रतिराम कुशवाहा को आरोपी बनाया। फरियादी ने विधायक से मुरार के कालपी ब्रिज में स्थित आदर्श कॉलोनी में 6000 स्क्वायर फीट के 4 प्लॉट कुल 33 लाख रुपए में लिए थे। बता दें कि विधायक ने कहा कि जमीन विवादित है और इसका केस कोर्ट में है। आरोप है कि विधायक ने पैसे भी नहीं लौटाए और कहा कि मैं विधायक हूं, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हम बता दें कि विधायक पर पहले कई सारे मामले दर्ज हैं। सीताराम नाम के एक आदमी की खुदकुशी मामले में विधायक पर प्रताड़ना का आरोप भी है।
जसवंत सिंह जाटव हैं, इन्होंने भगोड़ापुर स्थित पेट्रोल पंप के पीछे कोई ज़मीन खरीदी थी रतन सिंह कुशवाहा जी से, तो उसकी रजिस्ट्री हुई है। तो उनका ये कहना था कि ये हमें जो कागज़ दिखाए गए थे वो गलत पाए गए हैं। इसके आधार पर जो एक 420 IPC का प्रकरण रतन सिंह और उनके भाई के विरुद्ध पंजीबद्ध हुआ है। क्या नाम है उनके भाई का? उनके भाई का अजब सिंह कुशवाहा है, जो सुमावली से विधायक। खरगोन जिले की मेनगांव पुलिस ने ATM कार्ड की क्लोनिंग कर ATM से रुपए चुराने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने हरियाणा के जिंद और कैंथल जिले के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 6 लाख रुपए कीमत की एक कार, एक पिस्टल सहित 84,000 रुपए नगद और विभिन्न बैंकों के 22 ATM भी जब्त किए हैं। आरोपियों ने मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में ऐसी ही वारदात को अंजाम दिया। पुलिस इन चारों आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। पूछताछ में और भी बड़े घटनाओं के खुलासे हो सकते हैं। कल मेनगांव थाना प्रभारी को ये सूचना मिली थी कि हरियाणा से एक पास की हुई I-20 गाड़ी में 4 हरियाणवी लड़के कुछ ATM में पैसे निकालने की बात कर रहे हैं। संदेह के आधार पर उन चारों को पकड़ा गया और जब पूछताछ किया गया और तलाशी ली गई तो उनके पास एक देसी कट्टा और 22 ATM कार्ड और ग्वालियर में एक छात्रा को इंस्टाग्राम पर सनकी युवक से दोस्ती करना महंगा पड़ गया। इंस्टाग्राम पर छात्रा से दोस्ती के बाद एक सरफरा युवक उसके एक तरफा प्यार करने लगा। बीते सप्ताह छात्रा के सामने युवक ने प्यार का इजहार किया। छात्रा ने इनकार करते हुए सरफरे के एक तरफा प्यार को ठुकरा दिया। सनकी आशिक ने जब छात्रा का पीछा करना शुरू किया तो छात्रा के पिता ने उसे हड़का दिया। इससे गुस्सा युवक ने आधी रात के वक्त प्रेमिका के घर पहुंचकर उसके पिता पर गोलियां बरसा दी। ग्वालियर के जनकगंज इलाके में सोमवार रात को यह घटना हुई। सीधी में नन्हे शावकों की अटखेलियों से इन दिनों संजय टाइगर रिजर्व गुलजार है। 3 बागिन के 8 शावक अपनी मां के साथ नजर आ रहे हैं। पहले तो ये शावक विभागीय ट्रैकिंग दल को नजर आते थे, लेकिन अब पर्यटकों को भी नजर आने लगे हैं, जिससे पर्यटक काफी खुश हैं। सोमवार को टाइगर रिजर्व घूमने पहुंचे पर्यटकों के दल ने बागिन T18 को 4 शावकों के साथ देखा। पर्यटकों ने इन्हें अपने मोबाइल के कैमरा में भी कैद किया। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही। खबरें लगातार जारी।